रामापुर में एक चिड़िया और एक काली चिड़िया नाम के दो बहनें रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उनका पिता कौवा बहुत मेहनत करके बेटियों को पालता था। ये दोनों बहनें घर पर ही रहते थे। वो उनके पिता के लिए खाना बनाकर घर के काम करते थे। एक दिन, बहन, लगता है गांव में कोई त्योहार हो रहा है। क्या हो सकता है? मुझे क्या पता दीदी, मैं भी तेरे साथ घर पर ही हूँ ना। हम दोनों बाहर जाकर आराम से घूम के बहुत दिन हो गए ना। मैं भी बाहर जाकर आराम से घूमना चाहती हूँ, पर इस गांव के लोगों के ताने मैं सुन नहीं सकती बहन। पापा को बोल दे क्या? तब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा दीदी। कैसे कहेंगे बहन? अगर हम पापा को बोल दिए ना, तब पापा जाके उनसे डायरेक्टली पूछेंगे, उनसे झगड़ा कर लेंगे। तब वो चुप रहेंगे क्या? वो पापा का दिल दुखाएंगे बहन। उनके ताने पापा सह नहीं सकते। इसीलिए पापा को ये सब बातें मत बोलो बहन। हाँ दीदी, बेचारे पापा हम दोनों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर रोज काम पर जाके मेहनत करके पैसे ला रहे हैं। पापा को ठेस पहुंचाने का काम हम क्यों करें? ऐसी चिड़िया और काली चिड़िया बातें करते समय उनके पास पड़ोसन कबूतर आती है। कबूतर बहुत खुश लग रही थी। उसे देख के दोनों बहनें सर नीचे कर लेते हैं। अरे, मुझे देख के जल रहे हो ना? मेरे जैसे तुम दोनों भी सुंदर बनना चाहते हो? बेकार बातें छोड़ो, ये बता यहाँ क्यों आई है? मुझे देख के भी तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या? क्यों मैं इतने अच्छे से रेडी हुई? हमें कैसे पता चलेगा? वो भी तू ही बता देना। ओह, गुस्सा? मेरी बात सुनने से तुम दोनों और जलोगे। हम क्यों जलेंगे? बात क्या है कबूतर? मेरी शादी है, इसी हफ्ते में होने वाली है। पूरी तैयारियां हो गई। पड़ोस में रहते हो ना, मैं खुद बुलाने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें दुख लगेगा। हम क्यों दुखी होंगे? तेरी शादी होने से हमें क्या लेना देना? वही तो काली है ना, ऊपर से तेरी किस्मत ही खराब है। सभी चिड़िया एक जैसे हैं और तू अलग ही है। तेरे बारे में गांव में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तेरी वजह से बेचारी तेरी दीदी की शादी भी नहीं हो रही। मेरी शादी देख के तू हंगामा मत कर। तेरी शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बस कर कबूतर, बहुत बातें बोल दी। मेरे घर आके मेरी बहन का अपमान करने से मैं चुप नहीं रहूंगी। चली जा यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। तेरी बहन को तू ही बोल दे, वो खामखा ज्यादा कर रही है। मेरी शादी को तुम दोनों मत आओ। ये बात कहने ही मैं यहाँ आई हूँ, समझे? ऐसे कबूतर बहुत घमंड से कह के चली जाती है। कबूतर की बातें सुनकर काली चिड़िया बहुत रोती है। दीदी बहन को सहलाकर आंसू बहाती है। दोनों बहनें बहुत दुखी होते हैं। उस दिन रात को कौवा उसकी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे खाने के आइटम्स ले जाता है। बेटे, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उदास रहे दोनों बहनें पिता लाए आइटम्स देखते हैं, पर खुश नहीं होते। कौवा समझ लेता है कि उसकी बेटियां किसी बात पर उदास हैं। क्या हुआ बेटे, बात क्या है? क्यों ऐसे उदास हो? कुछ नहीं पापा। पापा, वो बताओ बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बहन को नींद आ रहा है। जल्दी खा के वो सो जाना चाहती है, यही पापा। अरे रुको बेटी, बहन को बात करने दो, वो कुछ कहना चाहती है। बात क्या है मुझे बताओ ना। हमें क्यों पैदा किए पापा? हम भाग्यशाली नहीं हैं। हमारी शादी नहीं होगी। सब लोग जिंदगी भर हमारा अपमान करते रहेंगे पापा। सब लोगों के ताने हम सुन नहीं सकते पापा। अरे क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कह दिया क्या? रोना मत, मैं हूं ना। मुझे बताओ बेटे, क्या हुआ? ऐसे कौवा पूछने पर चिड़िया पूरी बात बताई। वो पिता को पकड़ के बहुत रोने लगती है।
बेटियों को रोते हुए देखकर कौवा बहुत चिंतित हो जाता है। बेटे, तुम क्यों उदास होते हो? इस गांव के लोग तुम्हें बहुत बातें बोले, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम दोनों की शादी करूंगा। मैं रिश्ते देख रहा हूँ बेटे, तुम चिंता मत करो। बहुत जल्द तुम दोनों की शादियां धूमधाम से होगी। ऐसे कह के कौवा वहाँ से निकलता है। अगले दिन कौवा उसके दोनों बेटियों को मंदिर ले जाता है। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद घर वापस आने लगे। तब सब लोग दोनों बहनों को बहुत बातें बोलने लगे। उस समय कबूतर उनका बहुत अपमान करती है। ये बेकार बहनें यहाँ क्यों आए हैं? खासकर वो काली चिड़िया। यहाँ आना अमंगल है। वो इस गांव में रहने से पता नहीं किसको क्या परेशानी होगी। इन बहनों को गांव से धकेल दो, वरना हमें ही नुकसान होगा। सबके सामने कबूतर ऐसे कहने पर कौवे को बहुत गुस्सा आया। उन सब की बातें सुनकर कौवे को दिल का दौरा आता है। पिता को देखकर दोनों बहनें घबरा जाते हैं। धीरे से दोनों बहनें पिता को घर ले जाते हैं। 2 दिन आराम करने पर कौवा ठीक हो जाता है। बेटे, तुम दोनों उदास मत होना। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते देखूंगा। कौवा वहाँ से उड़ के बाहर चला जाता है। अगले दिन तक कौवा घर नहीं लौटता। उससे दोनों बहनें बहुत डर जाते हैं। पर तीसरे दिन कौवा उसके दोस्तों के परिवार के साथ आता है। कौवा का दोस्त चील उसके दोनों बेटों की शादियाँ कौवे की बेटियाँ चिड़िया और काली चिड़िया से करने को सोचता है। तब चिड़िया और काली चिड़िया हाँ कहते हैं। देखे ना बेटे, बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे दोस्त के घर तुम दोनों बहुएं बन के जा रहे हो। तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो। हाँ बेटे, तुम दोनों मेरे घर की बहुएं बनना हमारा भाग्य है। बचपन से ही तुम दोनों के बारे में तुम्हारे पिता कहता रहा। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तुम सब मेरे घर में ही रहे, और अभी मेरे घर तुम दोनों बहुएं बन के आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे चील कहने पर चिड़िया और काली चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 दिनों में ही उन दोनों बहनों की शादी चील के बेटों से होती है। तब तक दोनों बहनों को बदनसीब कह के ताने सुना रहे गांव वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। पड़ोसन कबूतर तो बहुत जलने लगती है। गांव वालों को उनकी गलतियों का एहसास होता है। बेटे, अब तो खुश हो ना? पापा, आपकी बेटियों के रूप में पैदा होना हमारा भाग्य है। हमारी शादियां करके हमें दूसरा जन्म दिए। बेटे, कोई कुछ कहने से दुखी नहीं होना है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर खुला रहता है। बस हमें ढूंढना है। आगे से तुम्हारी जिंदगियां खुशियों से भर जाएंगे बेटे। ऐसे कौवा बेटियों को आशीर्वाद देकर ससुराल के घर भेजता है। चिड़िया और काली चिड़िया खुशी से ससुराल के घर चले जाते हैं। पूरे गांव वाले उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दोनों खुश रहते हैं। ठंड के मौसम में कंजूस कौवा। घने जंगल में कौवा और चिड़िया रहने लगे। कौवा बहुत कंजूस है और कौवे की पत्नी चिड़िया बहुत दयालु है। कौवे की कंजूसी से उस जंगल में रहे कबूतर और तोता हर समय कौवे को शपथ लगाते थे। एक दिन कौवा बाहर जाने के बाद कबूतर आती है। भाभी, भाभी, क्या हुआ? तेरे भैया बाहर जाने के बाद आई? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, मैं जानती हूँ भैया घर पर नहीं है। आज हमारे घर में पूजा है। भैया को मैं नहीं बोली भाभी। तू भी भैया से ये बात मत कहना भाभी। क्या? पूजा के लिए सबको बुलाते हैं ना, और तू भैया से कहने से मना कर रही है? तो क्या करूं भाभी, भैया की कंजूसी से हमें वो परेशान करेगा। अगर भैया को किसी पूजा या फंक्शन को बुलाने से अनहोनी बातें कह के पूरा सत्यानाश करेगा। ऐसे अभी तक बहुत बार हुआ ना भाभी। फंक्शन रोकने से उन्हें क्या मिलेगा कबूतर? अरे भाभी, फंक्शन रोक देने से वहाँ के बच्चे चीजें वो घर लेके चले जाएगा भाभी। परसों भैया मेरे पति से ऑयल यूज करने से
दिल का दौरा आएगा कह के तेल यूज करना बंद करवा दिए। तब हमारे घर में रहे ऑयल पैकेट्स भैया लेके चले गए भाभी। ओ, वो ऑयल पैकेट्स तुम्हारे हैं? हाँ भाभी, भैया आने का टाइम हो गया ना, मैं चलती हूँ। दया करके तुम दोनों हमारे घर की पूजा को मत आओ। पड़ोसन कबूतर वहाँ से चली जाती है। कौवे की कंजूसी से बाकी पक्षी ऐसे बातें करने पर चिड़िया आश्चर्य हो जाती है। 1 घंटे के बाद कौवा घर आता है। आते आते कौवा एक बैग में सब्जियां लाता है। ये क्या जी, इतने सारे सब्जियां लाए? इतने क्यों खरीदे जी? अरे सुनो चिड़िया, मैं क्यों खरीदूंगा? ये सभी सब्जियां मेरे दिमाग से आए हैं। इन्हें तो संभाल के रखना, जब मैं बोलूंगा तब तू बाहर लाना, समझी? इन्हें मैं अंदर रख के क्या करूं? सब्जी बना दूंगी ना। अरे रुकना पगली, अभी ठंड का मौसम है ना, इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे जी? तो देखते रहना चिड़िया, क्या होता है। उस दिन कौवा आराम से सो जाता है। अगले दिन कौवा उसके घर के बाहर ठंड से राहत देने वाली सब्जियां यहाँ मिलते हैं करके वो एक बोर्ड रखता है। उसे देख के सभी आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या अजीब है, ठंड से राहत देने वाली सब्जियां? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ, वो कैसे होगा? देखो, पहले तुम ये सब्जियां खरीदो, उसके बाद मैं बताऊंगा, वरना छोड़ दो। ठंड से राहत देने वाली सब्जियां कैसे रहेंगे करके खूब सोचकर जवाब सुनने के लिए वो सभी सब्जियां खरीदते हैं। हम सब्जियां खरीदे ना भैया, अभी तो बोलो ना। तुम ये सब्जियां घर ले जाकर सूप बना के पी लो। गरम गरम सूप पीने से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी ना। कौवे की बातों पर विश्वास से सभी पक्षी ऐसे ही करते हैं। अगले दिन सभी कौवे के घर आकर, देखो, तुम शोर मचाने से कोई लाभ नहीं है। सूप पीने से ठंड कम हुआ ना? हाँ कम हुआ, पर सूप पीने के बाद फिर ठंड लगी ना। तब तुम फिर से सूप बना के पी लो। देखो बहन, अब तू घर जा, यहाँ आके शोर मचाना ठीक नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। इतने में तोता आती है। कौवे को गुस्से से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही है? तो जो सब्जियां बेचा वो मेरे बगीचे से लाया ना? बोलो वरना पुलिस वाले को बुलाऊंगी। क्यों, उन्हें भी सब्जियां चाहिए क्या? मजाक छोड़ो और सच बोलो। परसों मैं सपना देखा। उस सपने में मैं मेरे बगीचे से सब्जियां तोड़कर घर ले आया। इतने में आवाज आई। ऊपर उठ के देखा तो सब्जियां मेरे सामने थे। मतलब वो सब्जियां मेरे सपने में से तोड़ के लाया ना। बेकार बातें बंद करो और जाओ। ऐसे और कितने दिन चलेगा? हाँ हाँ, देख लेंगे। अब तू जा यहाँ से। यहाँ क्यों है? कौवे के कारनामों से बाकी पक्षी परेशान हो जाते हैं। उससे कौवे की पत्नी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुनिए, आपकी वजह से इस जंगल में मेरी इज्जत नहीं है जी। तो सर नीचे करके घूमना। सर ऊपर करने से धूप से तेरा चेहरा खराब हो जाएगा चिड़िया। मैं मायके चली जाऊंगी जी। बहुत अच्छे, घर में सब्जियां और अचार बच जाएंगे। थोड़े दिनों तक कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कौवा और चिड़िया बातें करते समय उस जंगल में जोरों की हवा आने लगी। उससे बहुत सारे घर गिर जाते हैं। तोते का घर और कबूतर का घर भी गिर जाता है, पर कौवे का घर नहीं गिरता। उससे तोता और कबूतर आश्रय के लिए कौवे के पास आते हैं। हवा आने पर सबके घर गिर गए। ठंड का मौसम है और इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ रहने दो भैया, दया करके हमें आश्रय दो। तेरी कंजूसी से हमें बहुत परेशान किए, पर हम तुम्हें माफ करना चाहते हैं। इस हालत में जरा हमें आश्रय दो कौवा। चुप रहो, जरूरतमंदों की मदद मैं हमेशा करूँगा। तुम चिंता मत करो, ठंड का मौसम खत्म होने तक मेरे घर में आराम से रहो। कौवा वो बात कहने पर सभी बहुत खुश होते हैं। वो कौवे का जय जयकार करते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं, ध्यान से सुनो। मेरे घर में रहने के लिए तुम्हें पैसा देना होगा। ठीक है कौवा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर पैसे देंगे। तो सुनो, मेरे घर में सोने से 100 रुपए और खाना खाने से 50 रुपए, बाथरूम यूज करने से 20 रुपए
और टी कॉफी पीने से 10 रुपए लगेंगे। क्या तुम सबको मंजूर है? ठीक है, पहले हमें जगह दो, बहुत ठंड पड़ रही है। हर एक चीज का हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम चिंता मत करो भैया, पहले हमें यहाँ जगह दो। ठीक है बहन, आखिरी बात सुनो। पैसे दोगे बोले ना, तो मेरे और शर्त हैं, ध्यान से सुनो। चीखने से 50, खांसने से 50 देना होगा। बाल कंघी करने से 10 रुपए लगेंगे। ऐसे कौवे की बातें सुनकर कबूतर और तोते के दिमाग घूम जाते हैं। हे भगवान, इस कंजूस के घर रहने से अच्छा है कहीं पेड़ पर रहना सबसे अच्छा है। यहाँ रहना बेकार है तोता। छी बेकार कौवा, खुजलने से भी पैसे पूछोगे क्या? हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। ऐसे कबूतर और तोता कौवे के घर से चले जाते हैं। चिड़िया ये सब देख के दंग रह जाती है। अरे सुनो, चाहिए तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा और स्पेशल बोनस भी दूंगा, ठीक है? धन्यवाद कौवा। दोनों वहां से चले जाते हैं। पति की कंजूसी देखकर चिड़िया सर पकड़ लेती है।